नमस्ते छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक डी जादव। आज हम मुहावरा क्या है ये देखेंगे। मुहावरा मूलतः ये अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा क्या है? मूलतः ये अरबी भाषा का शब्द है। मतलब मुहावरा ये शब्द हम अरबी में इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। जिसका अर्थ क्या है? बातचीत करना या उत्तर देना। यानी कि लोग जब बातचीत करते थे तो उस समय किसका इस्तेमाल करते थे? मुहावरों का वगैरह। आज भी कई सारे लोग अलग अलग तरीके से बातचीत करते हैं। तो क्या है मुहावरा मूल रूप से? तो देखिए, मोटे तौर पर जिस सुगठित शब्द समूह से लक्षणाजन्य और कभी कभी व्यंजनाजन्य कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। देखिए, मैं वापस दोहरा रहा हूँ। मोटे तौर पर जिस सुगठित शब्द समूह से लक्षणाजन्य और कभी कभी व्यंजनाजन्य कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। कई बार यह व्यंग्यात्मक भी होते हैं। मुहावरे भाषा को सुदृढ़, गतिशील और रुचिकर बनाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अद्भुत चित्रमयता आती है। मुहावरों के बिना भाषा निस्तेज, नीरस और निष्प्राण हो जाती है। मुहावरे रोज़मर्रा के काम के हैं। मुहावरे क्या है? रोज़मर्रा के काम के। तो मोटे तौर पर ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा शब्द समूह है, लक्षणाजन्य कभी कभी व्यंजनाजन्य, मतलब जो लिखते हैं, जो कहते हैं, तो उसमें से कुछ अलग अर्थ प्रतीत होता है। लिखते कुछ है और उसका अर्थ कुछ अलग निकलता है, उसको क्या कहते हैं हम? लक्षणाजन्य, व्यंजनाजन्य, इस प्रकार से हम कहने लगते हैं और उसी को हम कहने लगते हैं मुहावरा। ये व्यंग्यात्मक भी होता है। कैसा होता है? व्यंग्यात्मक भी होता है। इससे क्या होती है कि इससे भाषा प्रभावशाली बनती है, यानी उसमें एक रोचकता निर्माण होती है भाषा में। तो उसकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार की परिभाषा है, ये अभी हम देखेंगे। तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो पहली है परिभाषा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की। तो ये क्या कहते हैं? हिंदी उर्दू में लक्षण अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य को ही मुहावरा कहते हैं। हिंदी और उर्दू में व्यंजना, लक्षण, ये जो शब्द शक्ति है, इसके द्वारा जो वाक्य बनते हैं उसको ही क्या कहते हैं? वो मुहावरा कहने लगते हैं। तो दूसरे विद्वान हैं A.S. हॉर्नबी। तो उनका कहना है कि मुहावरा शब्दों का कर्म या वह समूह है जिसमें सब शब्दों का अर्थ एक साथ मिलकर किया जाता है। देखो, मुहावरा शब्दों का क्रम या वह समूह है। मुहावरा क्या है? शब्दों का एक क्रम है या एक समूह है जिसमें सब शब्दों का अर्थ एक साथ मिलकर क्या लिया जाता है या किया जाता है। ऐसा उनका कहना है। उसके बाद चंबस के डिक्शनरी में क्या कहा है मुहावरों के बारे में? तो ये देखिए, किसी भाषा की विशिष्ट अभिव्यंजना पद्धति को मुहावरा कहते हैं। किसी भाषा की विशिष्ट अभिव्यंजना पद्धति को क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। यानी कि एक अलग तरीका है, मतलब बात को कहने का एक अलग ढंग है, अलग तरीका है। वो किसी भी भाषा में हो सकता है और उसी को क्या कहते हैं? हम मुहावरा कहने लगते हैं। तो इन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी हुई है। तो और कई सारी परिभाषाएं भी इसके देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें केवल हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें लक्षणा शब्द शक्ति या व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। यानी कहा कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है और उसका अर्थ कुछ और ही प्रतीत होने लगता है। तो अब हम मुहावरों की विशेषता क्या होती है ये अब हम देखेंगे। तो उसकी नंबर 1 पहली विशेषता है, मुहावरों का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। मुहावरों का अर्थ क्या है? प्रसंग के अनुसार होता है। मतलब जैसा प्रसंग है वैसे मुहावरे बनाए जाते हैं, वैसे वो कहे जाते हैं। नंबर 2, मुहावरों का शब्दार्थ लेकर उनका अर्थ ग्रहण किया जाता है। मुहावरों का शब्दार्थ लेकर उनका अर्थ ग्रहण किया जाता है। नंबर 3 या नेक्स्ट, मुहावरा वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं। मतलब ये वो वाक्य का भाग है, पूर्ण रूप से वो वाक्य है क्या, सेंटेंस है क्या? नहीं है। स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं। हिंदी के अधिकतर मुहावरों का संबंध मानव शरीर से, मतलब हिंदी में कई सारे मुहावरे जो है तो किससे रिलेटेड लिखे गए हैं? मानव शरीर से, मतलब हमारे जो शरीर है, भाग है, उसके अंग के ऊपर। मुहावरों का मूल रूप नहीं बदलता, जिससे आग चुराना के स्थान पर नयन चुराना का प्रयोग
नहीं किया जा सकता। मतलब उसका जो अर्थ है वही अर्थ इसमें क्या होता है, प्रयुक्त होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। उसका अर्थ नहीं बदला जा सकता। तो अभी हम कुछ प्रचलित मुहावरे देखते हैं, उसके उदाहरण हम अभी देखेंगे। नंबर 1, मुहावरा अक्कल पर पत्थर पड़ना। मुहावरा क्या है, अक्कल पर पत्थर पड़ना। उसका अर्थ है बुद्धि से काम न लेना। तो कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि कई सारे व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं कि जो बुद्धि से काम नहीं लेते, तो उनके लिए हम कह सकते हैं अकल पर उसके पत्थर पड़ा है, ऐसा। दूसरा मुहावरा है अगर मगर करना। मतलब बहाना बनाना, टाल मटोल करना, किसी बात को टालना। नंबर 3, मुहावरा अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, बहुत टायर्ड हो जाना। अंगारे उगलना, उसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। अंगारे उगलना यानी अत्यधिक क्रोधित होना, बहुत गुस्से में आना। उसको क्या कहते हैं, अंगारे उगलना। अगला देखिए, अंक में भरना या अंग लगाना। अंक में भरना या अंग लगाना यानी गले लगाना, आलिंगन करना, एक दूसरे के साथ मिलना। अगले मुहावरे देखिए, अंगारे उगलना। उसका अर्थ है बहुत गर्मी पड़ना। अंगारे उगलना, बहुत गर्मी पड़ना। अंगूठा दिखाना। अगला मुहावरा क्या है, अंगूठा दिखाना, मतलब कार्य करने से साफ मना कर देना, टालना उस कार्य को, बिल्कुल भी नहीं करना। उसके साथ उसका अगला है मुहावरा अंत पाना। मतलब किसी के मन का अंत पाना या किसी की बात का पता चल जाना, उसका भेद हमको पता चलना, उसको अंत पाना कहते हैं, भेद जानना। अगला मुहावरा है अंतर बनाना। क्या है, अंतर बनाना। इसका अर्थ है परलोक बनाना। अंतर बनाना, इसका अर्थ क्या है, परलोक बनाना। अगला मुहावरा देखिए, अंत बिगड़ना। मुहावरा अंत बिगड़ना, उसका अर्थ है परलोक बिगड़ना। यानी देखिए, अब लिखा कुछ गया है, कहा कुछ जा रहा है, उसका अर्थ कुछ अलग प्रतीत होता है। ठीक है, आगे के देखिए, मुहावरा अकल का दुश्मन। मतलब जो मूर्ख व्यक्ति है उसके लिए कहते हैं हम, वो क्या है, वो खुद की अकल का दुश्मन है, ना समझ है, मूर्ख है, ऐसा हम कहने लगते हैं। अगला मुहावरा आंखें चुराना। मतलब अनदेखा करना, किसी की और नहीं देखना, टालना उसको। नेक्स्ट, आंखें बिछाना। इसका अर्थ है बहुत आदर सम्मान करना। आंखें बिछाना मतलब बहुत आदर सम्मान करना, उसको रिस्पेक्ट देना। अगला देखिए, अच्छे दिन आना। क्या है, अच्छे दिन आना। अब मोदी अच्छे दिन लाने वाला है। ऐसे ही कई सारी चर्चा, अब अच्छे दिन आएंगे, इस प्रकार से ये भी मुहावरा है। भाग्य खुल जाना, अच्छे दिन लाना यानी भाग्य खुल जाना। अगला मुहावरा अपना राग आलापना। मतलब किसी की ना सुनना, अपने बात पर अड़े रहना, अपनी ये बातें मनाना। उसको क्या कहते हैं कि अपना राग आलापना। अगला अंधे की लकड़ी। मतलब एक मात्र सहारा, बाकी कोई भी सहारा नहीं रहना। तो उसको क्या कहते हैं, अंधे की लकड़ी। अगला है अंधेरे घर का चिराग। मतलब जिसको एक ही लड़का होता है, एक लौता पुत्र होता है, एक ही बच्चा होता है, उसको क्या कहते हैं फिर, अंधेरे घर का चिराग कहने लगते हैं। अकल चरने जाना यानी बुद्धि गाना होना, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी लज्जित होना। मतलब कोई बुरा कार्य करते हैं, कहीं पे गलती होती है, तो हम क्या करते हैं, अपना मुंह छोटा हो जाता है, लज्जित हो जाते हैं ना हम, इस प्रकार से। अगला है अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना मतलब निकालना, यानी किसी भी तरह से कोई भी बात अपनी मनवा लेना यानी कि कर लेना, उसे क्या कहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में कई सारे मुहावरों के उदाहरण, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा जो भी है वो हमने देखी है, और साथ ही साथ उसकी विशेषताएं भी हमने इसमें देखी है। तो दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।